आदरणीय ऑडियंस, काफ़ी दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया हूं, तो आज मैंने सोचा कि गायत्री मंत्र के बारे में पुनः वीडियो बनाना प्रारंभ करता हूं और आपको पुनर्स्मरण कराता हूं कि गायत्री मंत्र क्यों, कब, किस लिए और कैसे एक व्यक्ति को जप करना चाहिए और इस जप से आपको क्या लाभ होते हैं। देखिए, व्यक्ति का जो पूरा एग्जिस्टेंस है, पूरी कायनात है, या कहें तो आपके मन का जो पूरा कार्यविधि है या आपके मन का जो कार्य करने की प्रणाली है, वह पूरी तरीके से ध्वनि और शब्द पे निर्भर है। आप खुद को ऑब्जर्व करिए, आप खुद को आत्मनिरीक्षण करिए, तो आप पाइएगा कि आपका मन मात्र ध्वनि है, मात्र शब्दों की गतिविधि है, शब्दों का एक प्रवाह है और वही शब्दों के प्रवाह और यही शब्दों का प्रवाह कल्पना के द्वारा, विचार के द्वारा, स्वप्न के द्वारा और विभिन्न प्रकार के मानसिक तोड़ जोड़ द्वारा या मानसिक क्रिया द्वारा व्यक्त होता है। तो आपका मन की पूरी क्षमता, पूरी क्रिया विधि ध्वनि और शब्द पे आधारित है, ध्वनि और शब्द के माध्यम से होता है। और आपके जीवन में यदि नकारात्मकता आ गई है, वह नकारात्मकता चाहे किसी भी रूप में हो सकती है, किसी भी रूप में कहने का मतलब किसी भी रूप में हो सकती है, वह नकारात्मकता आपके मन में गलत ध्वनियों के प्रवाह की वजह से हो रहा है। आप कोई विश्वास गलत मान रखे हैं, आप विभिन्न प्रकार के अलग अलग गलत मानसिक क्रियाओं का अभ्यास करते हैं, तो आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव स्वायत्त तरीके से अपने आप होने लगता है। इसीलिए आपके जीवन में यदि नकारात्मकता घटित हो रही है, आप अपने जीवन में नकारात्मक एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तत्क्षण आप अलर्ट हो जाइए और अपने मन में ये सूचना डालना शुरू करिए कि आपको सही शब्दों का अभ्यास करना अनिवार्य है। और सही शब्दों का अभ्यास के लिए ही मंत्र बनाया गया है, ताकि आप मंत्रों का जप करें। कुछ खास संस्कृत के विन्यासित शब्दावलियों और वाक्यों का आप जब पुनरावृत्ति करें, तो आपके मन में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। उसी मंत्रों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ वैदिक मंत्र है गायत्री मंत्र। जैसे ही गायत्री मंत्र का आप जप शुरू करते हैं, जैसे ही गायत्री मंत्र का आप पुनरावृत्ति शुरू करते हैं, तो आपकी मन की कार्यविधि सकारात्मक दिशा में अपने आप बढ़ने लग जाती है। क्योंकि मैं पहले ही बताया, मन की पूरी कार्यविधि शब्द, वाक्य और ध्वनि पे ही है। तो जैसे ही मन पे सकारात्मक ध्वनियों का, सकारात्मक शब्दों का, सकारात्मक वाक्यों के विन्यास का पुनरावृत्ति करना शुरू कर देते हैं, यानी कि मंत्र जप करना शुरू कर देते हैं, तो आपके मन एक सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में आ जाता है। लेकिन सामान्य लोगों के लिए थोड़ा कठिन होता है कि एक मंत्र को दिन भर में 2 बार कम से कम 10-10 मिनट बैठ करके जप किया जाना चाहिए। क्योंकि एक इंसान जब फ्लो स्टेट में चला जाता है, जैसे एक सामान्य इंसान अपने जीवन का ज्यादातर हिस्सा एकदम परेशानी में, संघर्ष करते हुए, बेचैन, जल्दबाजी में बिताता है, तो उसका माइंड और बॉडी दोनों फ्लो स्टेट में आ जाता है, यानी किसी खास दिशा में प्रवाहित होने लगता है। और वह दिशा है मानसिक परेशानी का, जल्दबाजी का, घबराहट का, जल्दी जल्दी कर जाने का, कुछ हो जाने का। तो उसी अवस्था में आपका मन जाते रहता है। और ऐसा इंसान यदि मंत्र जप पे या कहें तो गायत्री मंत्र के जप पे अपने मन को प्रारंभिक अवस्था में केंद्रित करना चाहता है, तो मन उस फ्लो स्टेट को छोड़ करके गायत्री मंत्र के जप के प्रवाह में आने में थोड़ा सा कठिनाई महसूस करता है। और इसी कठिनाई के क्षण में व्यक्ति गायत्री मंत्र को शुरू में हाईली मोटिवेटेड होकर के जप तो करता है, लेकिन बाद में स्किप कर देता है या कहें तो उसे छोड़ देता है। तो यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि मंत्र जप आप करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, या कहें तो गायत्री मंत्र आप जप करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे हैं, तो खुद को ऑब्जर्व करिए कि कहीं आप परेशानियों के, उलझन के, द्वंद के, बेचैनी के
ओवर थिंकिंग के, निगेटिव थिंकिंग के फ्लो स्टेट में तो नहीं रहते हैं। यदि इस प्रकार के फ्लो स्टेट में हैं तो आप गायत्री मंत्र का जप करने बैठेंगे तो आपका मन असहज फील करेगा, और मन जहां असहज महसूस करता है उस क्रिया को आप स्वभावतः नहीं कर पाएंगे। तो यदि ऐसा आपके साथ है तो प्रयत्न पूर्वक, प्रयास पूर्वक, अभ्यास द्वारा आप नियमित गायत्री मंत्र जप करने का अभ्यास जरूर करें। और ध्यान रहे, सवाल ये नहीं होना चाहिए कि कितनी संख्या में जप करें शुरुआती दौर में। सवाल ये होना चाहिए कि कब हम और कैसे गायत्री मंत्र जप के लिए 10-10 मिनट का समय दिन में निकाल सकते हैं। यदि आप दिन में 3 बार 10-10 मिनट का समय निकाल सकते हैं तो बिल्कुल निकालें और गायत्री मंत्र का जप करें। समय का ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। प्रारंभिक दौर में, प्रारंभिक चरण में, शुरुआती में संख्या पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। कितना करें, 220, 240, 108, 11, 22, कुछ भी नहीं। बस शुरुआती अवस्था में आप जप करना प्रारंभ करें। अपने मन के प्रवाह की अवस्था को गायत्री मंत्र के जप में लगाएं तो स्वायत्त तरीके से अपने आप आपको पता चलने लगेगा कि मुझे कितनी बार जप करना चाहिए, कब जप करना चाहिए। यदि इसके बाद भी पता नहीं चलता है तो मैं तो हूं ही, आगे किसी और वीडियो में इसके बारे में डिटेल बता दूंगा। तो वर्तमान समय के मनुष्यों के लिए गायत्री मंत्र जपना क्यों अनिवार्य है आप इस पूरी वीडियो में जरूर समझ पाए होंगे। और जो लोग गायत्री मंत्र को जप पाने में कठिनाई महसूस करते हैं, नहीं जप पाते हैं, उसके पीछे का बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल रीजन मैंने आपको समझाया कि मन आपका एक फ्लो स्टेट में चल देता है। उस प्रवाह में चल दिया मन ना, तो उसे दूसरे प्रवाह में मोड़ने में थोड़ी कठिनाई होती है। मन थोड़ा सा असहज महसूस करता है। तो यदि मन असहज महसूस करे तो अभ्यास द्वारा मन को पुनः दूसरी अवस्था में, या कहें तो दूसरे प्रवाह में, दूसरे फ्लो स्टेट की ओर ले जा सकते हैं। तो गायत्री मंत्र के जप में क्यों कठिनाई है, क्यों 1-2 दिन जप के छोड़ देते हैं, उसका कारण भी आपने समझा होगा। और गायत्री मंत्र क्यों जपना चाहिए उसका भी कारण आपने समझा होगा। आई होप कि मेरी बातों को समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।